So, continuing with our theme on how to be ready for Christ's return. हमारे जो विषय है उसमें वापस लौटते हैं कि किस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं. The important thing is not to understand the theory, but to be actually ready. और सिर्फ विषय को समझना नहीं, लेकिन हमें यथार्थ में तैयार होना है. I was saying how if we come to the Lord, our conscience becomes alive when we are born again. और मैंने कहा कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो किस प्रकार से हमारा विवेक जी उठता है और हम जो है नया जीवन जीते हैं. And then our conscience should become more and more sensitive. और हमारा जो विवेक है वो हर रोज संवेदनशीलता में बढ़ना चाहिए. But that doesn't happen automatically. और वो एकदम से नहीं हो सकता. We've got to read the Word of God under the guidance of the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन पढ़ना है. I find many people read the Word of God, but it is an academic knowledge of Scripture. और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वचन तो पढ़ते हैं लेकिन सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए. And they can pride themselves in their knowledge of the Bible. और वो अपने आप में गर्व महसूस करते हैं, घमंड महसूस करते हैं कि उन्हें वचन का ज्ञान है. Jesus knew the Bible and the Pharisees knew the Bible. प्रभु यीशु मसीह और फरीसी दोनों लोगों को जो है परमेश्वर के वचन का ज्ञान था. Jesus fasted, the Pharisees fasted. फरीसी लोग भी उपवास करते थे और प्रभु यीशु मसीह ने भी उपवास किया. The Pharisees prayed, Jesus prayed. फरीसी लोगों ने प्रार्थना किया और वैसे प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना करते थे. Pharisees went regularly to the synagogue. Jesus went regularly to the synagogue. और फरीसी लोग जो है प्रार्थनालय में जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थनालय में गए. Pharisees believed in the resurrection. Jesus believed in the resurrection. और फरीसी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह भी पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं. Then what was the difference? That the Pharisees were all going to hell. What is it that made the difference? लेकिन इन दोनों के अंदर क्या चीज है जो इतना भिन्नता पैदा करती है? Jesus knew the Father. वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह पिता को जानता था. It wasn't just praying, fasting, studying the Bible, going to meetings. वो केवल इतना ही नहीं कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, मीटिंग में जाना, सभाओं में जाना और प्रार्थना करना, इतना ही नहीं. So even today you find that difference between believers. और यही भिन्नता आज हम विश्वासियों में भी पाते हैं. There are many believers who know the Bible and who are engaged in a lot of Christian activity. और बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो वचन को जानते हैं और बहुत सारे सभाओं में भाग लेते हैं. But they don't know Jesus personally. लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते. Jesus is not a intimate friend. और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका गहरा दोस्ती नहीं है. They don't have an inner devotion to Christ. और भीतरी तौर से प्रभु यीशु मसीह के प्रति उनका श्रद्धा नहीं है. So you have to be careful that you don't fall into the category of the Pharisees. इसलिए ध्यान दीजिएगा कि हम फरीसियों के जो है झुंड में ना जुड़े. See, as I said, you read the Bible, जैसे कि मैंने कहा कि आप बाइबल वचन पढ़ें, pray, प्रार्थना करें fast, और उपवास करें go to meetings और सभाओं में जाएं and witness और गवाह बने and come for conferences like this, और ऐसे सभाओं में आए. and still you can be a Pharisee. और इन सब के बावजूद भी आप फरीसी बनकर रह सकते हैं. There's a little booklet of mine called 50 Marks of Pharisees. और आपका जो है एक किताब है 50 निशाने, ये क्या कहते हैं, फरीसियों का. Small little pocket book that you can put in your pocket. वो आप अपनी जेब में भी रख सकते हैं. छोटी सी पुस्तक है. I think it may be on the bookstall. Pick up a copy of it and read it many times. और वो उसका एक किताब लें और कई बार उसको पढ़ें. So that you can be saved from becoming a Pharisee and becoming like Christ instead. और ताकि आप लोग जो है फरीसी होने से बच सकें और प्रभु यीशु मसीह के समान बन सकें. So one way you can test it is by seeing how do you read the scriptures. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें वचन पढ़ना है. See, Jesus said to the Pharisees और प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा in John 5:39. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 उसका 39 में He's telling the Pharisees, वो फरीसियों से कहते हैं, you search the scriptures because you think eternal life is there. तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है. There are so many people among believers
who think eternal life is in the Bible. और कई सारे ऐसे विश्वासी जो ऐसे सोचते हैं कि अनंत जीवन जो है वो इस पुस्तक में है, बाइबल के अंदर है। No, the Bible is only a printed book. नहीं, ऐसा नहीं है। ये बाइबल जो है सिर्फ छपा हुआ एक किताब है, It's God's word. ये परमेश्वर का वचन है। But the Old Testament that the Pharisees studied was also God's word. और जो पुराना नियम जो कि फरीसी और सदूकी लोग पढ़ते थे वो भी परमेश्वर का वचन था। And if you want to know how blind you can be after studying God's word, और आप जान सकते हैं कि कितने अंधे हो सकते हैं ये वचन पढ़ने के बावजूद भी। just think of this. यहाँ पे सोचिएगा, Jesus pointed out once to two disciples who were walking with him to Emmaus, और प्रभु यीशु मसीह ने जो है दो चेलों से बात किया था, who were walking on to Emmaus after the resurrection. हाँ, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद एमेउस की ओर जा रहे थे। I want to show you how he taught the scriptures. और मैं बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने वचन को सिखाया। Just see this. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। In Luke 24, लूका 24, Jesus was walking on the road to Emmaus. प्रभु यीशु मसीह जो है एमेउस की ओर जाने वाली सड़क पर से चल रहे थे। And it says in verse 13 that was 7 miles away or about 11 kilometers. और वहाँ पे 13 में लिखा है कि वो करीबन जो है 7 मील दूर है, यानी कि 11 किलोमीटर। How long does it take to walk 11 kilometers? और कितना समय लगता है 11 किलोमीटर चलने के लिए? Maybe 2-3 hours. हो सकता है कि 2-3 घंटे। So Jesus was walking 3 hours with these two disciples. यानी कि प्रभु यीशु मसीह इन दो चेलों के साथ करीबन 2-3 घंटे से चल रहे थे। And what did he teach them in those 3 hours? और ये 2-3 घंटे में उसने क्या सिखाया? Verse 27. 27 में देखिएगा, Beginning with Moses and all the prophets, that means from Genesis to Malachi. यानी कि उत्पत्ति से लेके मलाकी की पुस्तक तक उन्होंने उनको सिखाया। Verse 27. 27 में लिखा हुआ है, He explained to them in all the scriptures the things concerning himself. और जो है सारे वचन यानी कि उत्पत्ति से लेके मलाकी तक की किताब में जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो सब बातें उनको सिखाया। He said, for example, यानी कि उदाहरण के you तौर go पे to Genesis, you read there about the seed of the woman, वहाँ पे उत्पत्ति की किताब में देखो स्त्री का बीज which will crush the serpent's head. जो कि सांप के सिर को कुचलेगा। And Jesus said, that refers to me. और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो मेरे बारे में कहा गया है। And then in Exodus, you read about the Passover lamb. और निर्गमन में देखेगा वो फसह का जो मेमना है, That's me. वो मेरे बारे में है। And then Leviticus, you read about the sin offering. That's me. और लेवी व्यवस्था में देखो पाप के बलि के बारे में है, वो मेरे बारे में You है। go to Numbers, is the serpent lifted up in the wilderness that took away the snake bite. That's me. और गिनती की किताब में जो तांबे का जो सर्प को उठाया गया था जिसके द्वारा लोग बचे सांप के काटने से, वो मेरे बारे में है। All through the scriptures. और ये सारे वचनों को दिखाया। Joshua was a picture of Christ who would lead us into defeat the giants in Canaan. और यहोशू जो कि जो है कनान देश के जो योद्धक है उनसे पराजित दिलाया, विजय दिलाया। Or Isaiah 53, the suffering servant. That's me, he said. और यशायाह 53 में जो है एक दुख सहने वाले एक दास के बारे में लिखा हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। Malachi, the son of righteousness will arise. और मलाका के किताब में जो है धर्मी व्यक्ति का उदय के बारे में लिखा है, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। So all the scriptures he referred to himself. और जितने भी वचन उसके बारे में सब दिखाया। The Pharisees लेकिन जो फरीसी लोग हैं read the same scriptures, Genesis to Malachi, और उत्पत्ति से लेके मलाकी तक की किताब उन्होंने पढ़ा, and when they saw Jesus, लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, you know what they said? उन्होंने क्या कहा, क्या आप जानते हैं? This is Beelzebul, the prince of devils. और उसको बेल्ज़ेबूल करके बुलाया और बोला कि ये शैतानों का नेता है। You see how people can read the scriptures and get a completely opposite understanding. देखिएगा किस प्रकार से लोग बाइबल जो है कि परमेश्वर का कलाम पढ़ के अलग तस्वीर पा लेते हैं, Because their heart is not right. क्योंकि उनका जो हृदय है वो सही नहीं है। That's why you have thousands of denominations today, all holding the Bible but preaching different things. और इसीलिए हजारों डिनोमिनेशन है, उसके बावजूद वो वचन को पकड़कर अलग प्रकार से प्रचार करते हैं। Because they go to the letter of the word. क्योंकि इसमें लिखे हुए अक्षरों पर वो जाते हैं। And they can be as wrong as the Pharisees were. और जिस प्रकार से फरीसी लोग गलत थे उसी प्रकार से वो भी गलत हो सकते हैं। There was a Roman soldier who never read the Bible who looked at Jesus and said, "This is the Son of God on the cross." और वहीं पे एक रोमी सैनिक था जो कि कभी बाइबल को या पवित्र कलाम को पढ़ा नहीं, लेकिन वो समझ गया कि ये परमेश्वर का पुत्र है On the cross. क्रूस पर।
So you see, it's not just study that makes you understand the Lord. यानी कि सिर्फ अध्ययन करने से आप समझ नहीं पाएंगे। The people who study the Bible most killed Jesus. और जिन लोगों ने ज़्यादा वचन पढ़ा है वही सबसे अधिक प्रभु यीशु मसीह को मारते हैं। And a man like Pilate, who never studied, और he didn't want to kill him. पिलातुस जो कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कभी पढ़ा नहीं, वचन में कभी पढ़ा नहीं, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मारना चाहता था। So, what is the difference? तो वो वहाँ पे भिन्नता क्या है? Now turn back to John chapter 5, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, the verse we read just now. जो वचन हमने अभी पढ़ा। You search the scriptures because you think eternal life is there. हाँ, तुम वचनों में, शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि अनंत जीवन वहाँ पर है। Eternal life is not there. अनंत जीवन यहाँ पर नहीं है। Verse 40, you're not willing to come to me who can give you this eternal life. हाँ, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। So what do we learn from there? तो हम इससे क्या सीखते हैं? The Bible is not our destination. ये जो बाइबल है, पवित्र कलाम है, ये हमारा पूरा लक्ष्य नहीं, It is the way to our destination. लेकिन ये हमारे आखिरी मकसद का एक मार्ग है। It is the only way. यही एक मार्ग है। The destination is Jesus. और जो हमारा लक्ष्य है, मकसद है, वो प्रभु यीशु मसीह है। So if you read the Bible and you don't come in touch with Jesus, you're stuck on the road. अगर जो आप बाइबल पढ़ के प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाते, इसके मतलब मार्ग में आप पिछड़े हुए हैं। Think of it like this. इस प्रकार से सोचें। Some of you traveled from some distance to come here. और आप में से कुछ लोग जो है यहाँ पे पहुँचने के लिए सफ़र आरंभ किया। But if you started admiring the road and got stuck on the road, you won't be here now. लेकिन आप अगर जो सड़क की खूबसूरती को निहारते हुए वहीं पे अटक गए तो आप यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। That is how some people are studying the Bible. और इसी प्रकार से कई लोग बाइबल का अध्ययन करते हैं। So many clever things. बहुत सारी चतुराई की Here, बातें। this is one clever thing here and this is one clever thing here. यहाँ पे देखिए कुछ चतुराई की बातें हैं, यहाँ And पे they चतुराई की बातें हैं, preach about it also. और वो प्रचार भी करते हैं। That's like admiring the buildings and the trees on the way here. जिस प्रकार से खूबसूरत जो सड़क और खूबसूरत बिल्डिंग को देखकर निहारते रहते हैं, वैसे ही You won't reach here. आप यहाँ पर नहीं पहुँच There are पाएंगे। thousands of believers like this. और हजारों जो है Their विश्वासी इसी प्रकार से हैं। knowledge is not about Jesus, it's about the Bible. उनका ज्ञान जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं, लेकिन पवित्र कलाम के बारे में है। Particularly those who go to Bible schools. खास करके जो बाइबल अध्ययन करने के लिए बाइबल स्कूल में जाते हैं। I thank God I never went to a Bible school in my life. और मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं कभी भी कोई विद्यालय, स्कूल के विद्यालय में, बाइबल के विद्यालय में नहीं गया। All the men of God who have blessed me in my 55 years as a believer are people who have never been to a Bible school. और जिन लोगों से मैं आशीषित हुआ हूँ इन पिछले 55 सालों में, वो उनमें से कोई भी आज तक बाइबल स्कूल में नहीं गए। Because a Bible school will only tell you what's written here. और बाइबल स्कूल में सिर्फ वही सिखाते हैं जो यहाँ पर लिखा गया The है। Pharisees were all Bible scholars. और जो फरीसी लोग हैं वो सब बाइबल के विद्वान But they लोग were थे, blind to see Jesus. लेकिन वो अंधे थे प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। Peter, who had never been to a Bible school, और पतरस जो कि कभी बाइबल स्कूल में नहीं गया, he said, "You're not Beelzebul, you're the Christ, the Son of the living God." और उसने कहा कि तुम बलसुबेब नहीं हो, तुम तो जीवित परमेश्वर के पुत्र हो। And Jesus said, "You're blessed because your cleverness did not reveal this to you. My Father in heaven revealed it to you." और वो बोलता है कि तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारी चतुराई ने नहीं बताया, लेकिन प्रभु मेरा पिता परमेश्वर ने तुम्हें ये प्रकट किया है। Some of us who are a little clever, we think we can understand the Bible better. और कुछ लोग हम में से जो चतुर है वो सोचते हैं कि हम बाइबल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। Actually, being clever is a handicap. You won't be able to understand the Bible better. लेकिन सच्चाई ही बोले तो अगर जो आप चतुर व्यक्ति हैं, इसका मतलब है आप अपाहिज है, आप सही प्रकार से बाइबल को नहीं समझ सकते। See Matthew chapter 11, मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय verse 25. उसका 25, Very important verse. 11 उसका 25 बहुत ही प्रमुख एक वचन है। Jesus said, यीशु ने कहा, he was praying. वो वहाँ पे प्रार्थना कर रहा है। He says, "Father, I praise you that you've hidden all these things from the clever and intelligent people." और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पिता स्वर्ग, यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है। He doesn't say, "Oh, it is how sad these intelligent people can't understand." उसने ऐसा नहीं कहा कि अरे कितनी बुरी बात है कि ये समझदार लोग इसको समझ नहीं सकते। He said, "Hallelujah, intelligent people can't understand. Great." हाँ, उसने कहा कि हाँ हालेलुया, ये जो समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो इसको नहीं समझ सकते। Can you say that? क्या ऐसा है क्या? Praise God, all the clever, intelligent people cannot understand the Bible. हाँ, परमेश्वर की महिमा हो, जितने ज्ञानी लोग हैं वो परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते। If you can't say that, you're not following Jesus. He said it.
अगर जो आप ये नहीं कह सकते तो आप परमेश्वर के वचन का भी पीछा नहीं कर रहे हैं, And you won't पालन understand नहीं it, कर you रहे won't understand it yourself. और आप खुद भी नहीं समझ सकते। So then you have to say, तो आपको कहना है, Lord, what to do if I'm unfortunate enough to be born intelligent and clever? तो आपको बोलना है कि मैं कितना अभागा हूँ कि मैं इतना ज्ञानी व्यक्ति होकर इस संसार में जन्म लिया। I'm not a stupid person. I think I've got a little bit of intelligence. हाँ, मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञानी व्यक्ति हूँ। And I said this, Lord, what shall I do? I'm not a stupid person. I'm clever, intelligent. How will I understand the Bible now? हाँ, तो मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, मैं तो जो है बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं ज्ञानी व्यक्ति हूँ, किस प्रकार से मैं वचन को समझ सकता The हूँ। Lord said, be like a babe. It says He will reveal them to babes, it says here. तो परमेश्वर ने कहा कि वो बालकों पर प्रकट करेगा, इसलिए हमें बालकों के समान बनना है। Then I understood फिर मैं समझ गया, whether you're intelligent or not intelligent. चाहे आप ज्ञानी हो चाहे मूर्ख हो, In the world, it makes a lot of difference. तो ये संसार के लिए बहुत जो है फर्क पड़ता है। In all technical professions, only intelligent people can go जितने ahead. भी टेक्निकल कार्य होते हैं उन सब में सिर्फ ज्ञानी समझदार लोगों को रखा जाता In है। many, even businessmen, only intelligent, clever people can do business well. यहाँ तक कि अच्छा व्यापार भी केवल जो है ज्ञानी लोग समझदार लोग ही कर सकते हैं। In the world, to progress, you need to be clever and intelligent. और अगर जो संसार उन्नति पाना है तो ज्ञानवान और समझदार लोग होना जरूरी When है। you come to Scripture, लेकिन जब आप वचन की ओर आते हैं, it's not cleverness and intelligence. यहाँ पे ज्ञानी होना या समझदार बनने से नहीं होगा, It's to be like a babe. तो हमें एक बालक के समान बनना है। If you're stupid, be like a babe. अगर जो आप बेवकूफ हैं तो भी बच्चों के If समान बने you're रहें, intelligent, be like a babe. अगर जो आप ज्ञानी समझदार व्यक्ति हैं तो भी बालक के समान बने। Both can be like babes. तो दोनों को जो है दोनों बालक के समान बन सकते What हैं। does it mean to be like a babe? और बालक के समान बनने का मतलब क्या I'm है? trying to tell you how to understand the Scriptures. मैं बताना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार से वचन समझ सकते हैं। Jesus once took up a baby and said, learn humility from a baby. और प्रभु यीशु मसीह ने एक बालक को अपने हाथ में लेकर बोला कि इस बच्चे के समान नम्र बनो। What is the one thing that babies have which clever, intelligent people don't have? हाँ, एक बच्चे के अंदर क्या चीज है जो कि ज्ञानी समझदार व्यक्ति के अंदर नहीं है? Humility. वही है नम्रता। There's nothing as humble as a little newborn baby. एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान कोई और नम्र नहीं। You see a 1-month-old baby lying in the cradle. एक महीना छोटे से बच्चे को देखेगा, It has got zero pride. उसके अंदर बिल्कुल भी गर्व घमंड नहीं है। It's not thinking how good looking I am and वो how कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं कितना सुंदर हूँ, खूबसूरत हूँ, people are admiring me. Nothing. और किस प्रकार से लोग मुझे निहार रहे हैं। You want to understand the Bible? क्या आप लोगों को बाइबल समझना है? Come with humility. तो नम्रता के साथ, हलीमी के साथ आए। That is the number one requirement to understand the Scriptures. और वही सबसे पहला गुण योग्यता है एक वचन को समझने के लिए। Otherwise, you'll be a clever arguing person, arguing this verse, that verse, the other verse. नहीं तो आप जो है एक वचन को बहुत चतुराई से समझ के जो है उसके बारे में बताने वाले होंगे। You think you'll be right, but you'll be as wrong as a Pharisee. आप सोचेंगे कि आप सही हैं, लेकिन आप फरीसियों के समान गलत होंगे। This is the main reason for all the fights and quarrels about doctrine in Scripture. और यही सिद्धांतों के बारे में जो है जो हम मसीह लोग आपस में लड़ते हैं। What's the second thing about a babe, और दूसरा बालक के बारे में जो उसकी खासियत है वो क्या है, which older people don't have? और जो कि बड़े लोगों के अंदर That नहीं है? is simple trust in his father. वो साधारण सा जो है भरोसा करते हैं अपने पिता के ऊपर। Sometimes we think our cleverness tells us something, but we can be wrong. और कई बार हम सोचते हैं कि हमारी जो समझदारी है वो कुछ और कहती है और हम गलत हो सकते हैं। See, a little child knows nothing, a 3-year-old child, और 3 साल का बच्चा कुछ नहीं जानता है, but he trusts his father. लेकिन वो अपने पिता के ऊपर पूरा भरोसा करता My है father will not deceive me. कि मेरा पिता मुझे धोखा नहीं देगा। So what I can't understand, I just trust him. तो इसलिए जो मैं समझ नहीं पाता केवल उस पर भरोसा करो। So what are the 2 requirements for going astray when you read the Bible? तो जो वचन पढ़ेंगे तो उस समय हम इधर उधर ना भटके, उसके लिए क्या 2 योग्यताएं हैं? Trust in your cleverness and your intelligence. कि पहला है कि क्या कहते हैं, अपना जो बुद्धिमानी है, समझदारी है, उस पर भरोसा करें, Then you'll go astray. तब हम भटक जाएंगे। Your cleverness, आपकी जो and your चतुराई है, intelligence, आपकी जो समझदारी है, you'll go astray. तो आप भटक जाएंगे अपने Instead मार्ग of that, से। उसके अलावा come to the Lord with humility and faith. नम्रता और विश्वास के साथ पिता के पास आए, You will understand the Bible better than anybody else. तो आप दूसरों से अधिक जो है वचन को समझने And लगेंगे। if you have not understood many parts of Scripture, it's because you lack these 2 qualities. अगर Humility जो and faith. आपको वचन में से कुछ समझ में नहीं आता है, इसका मतलब आपके अंदर इन 2 बातों की कमी है।
And the one who is humble and trusting is the one who will always be right in an interpretation of Scripture. हाँ, जो व्यक्ति नम्र रहता है और जो विश्वास करता है वही इसके तजुर्बे इसको जो है समझने में, वचन को समझने में सही होता है। If two people are arguing about a particular verse or doctrine in Scripture, मान लो दो व्यक्ति बहस करते हैं वचन के सिद्धांतों के बारे में, who is likely to be right? तो सही कौन होगा? Not the clever person, जो समझदार व्यक्ति, चतुर व्यक्ति, वो नहीं, the one who has humility and faith. जो नम्र है और जो विश्वास रखता है। There's a story of two boys standing in a garden. और दो बच्चे बगीचे में खड़े थे They were brothers. और दोनों भाई थे। The 12-year-old was talking to his 5-year-old younger brother. और 12 साल का लड़का जो अपने 5 साल के छोटे भाई से बात कर रहा था। He said, "See, the sun was there in the east in the morning. Now it is here in the west in the evening." और वो कहता है कि जो सूरज जो है सुबह के समय पूर्व में था, अब देखो शाम के समय दक्षिण में है। It has moved. और ये गया यहाँ से, पश्चिम में है, ये देखो यहाँ से गया। The 5-year-old said, 5 साल के बच्चे ने कहा, "You remember what Daddy told us? क्या तुम्हें याद है पिता ने क्या कहा था? The sun does not move. कि सूरज हिलता नहीं है, It's the earth under our feet that is turning. जो धरती हमारे पाँव के तले वो घूमता है। If we think the sun is moving, it's not moving." अगर जो हम सोचे कि सूरज चलता है तो ऐसा नहीं है। And the older boy said, तो बड़े वाले ने कहा, "I didn't feel the earth moving under my feet. मुझे ऐसा अनुभव नहीं हो रहा कि धरती हिल रहा है, Earth was quite stationary. और जो धरती है वो बिल्कुल एक जगह स्थिर है, But I saw the sun moving. लेकिन मैंने सूरज को चलते हुए देखा I believe what I see." और मैं उस बात पर विश्वास करता हूँ जो मैं देखता हूँ। The 5-year-old said, 5 साल के बच्चे ने कहा, "I believe Daddy." और मैं अपने पिता पे विश्वास करता हूँ। Who was right? सही कौन है? The clever 12-year-old चतुर 12 साल का बच्चा or the trusting 5-year-old? या फिर विश्वास करने वाला 5 साल का बच्चा? I think of that when I see clever people trying to interpret Scripture. और मैं ये देखता हूँ जब कोई चतुर व्यक्ति इस वचन का जो है उसका तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं, अनुवाद करने I've की met कोशिश many करते हैं। people like that. मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों They को, लोगों argue को with me देखा है। about this verse and that verse and the other verse. वो जो है ये वचन वो वचन ऐसे दिखाते रहते हैं, I see they have no trust and no humility. और मैं देखता हूँ कि उनके अंदर ना तो नम्रता है और ना ही उनके अंदर भरोसा So है। I say, I stop the discussion. और मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ I पे says, बंद करता हूँ बात because करना। the more we discuss, we will get into arguments. हाँ, अगर जो हम ज़्यादा करेंगे तो हम बहसबाजी में घुस And जाएंगे, I want to be your friend. लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त बन के So रहना चाहता I हूँ। say, let's talk about something on which we are united. और नहीं तो हम ऐसे बोलते कि नहीं तो हम जो एक विचार रखते हैं उस बात पे बात करते Let's हैं। talk about cricket. आइए हम क्रिकेट की बात करें। Forget the Bible. बाइबल को साइड में रखो। We talk about the Indian cricket team, it should win in the match and all that. हाँ, भारत की जो टीम है वो जीतना चाहिए करके मैं बोलता हूँ, There we are agreed. फिर हम सहमत हो जाते हैं। I never argue with a clever man मैं कभी भी चतुर व्यक्तियों के साथ बहस नहीं करता, because it's like trying to prove to a blind man that this microphone is black. तो वो इसके बराबर है कि एक अंधे व्यक्ति के सामने साबित करना चाहते हैं कि ये माइक्रोफोन काला है। How can I convince him? He says it's white. मैं कैसे उसको समझा सकता हूँ? वो कहेगा कि ये सफ़ेद है। Please remember this, cleverness will make you blind. हमेशा याद रखें, बुद्धिमानी, समझदारी जो है, ज़्यादा चतुराई वो आपको अंधा बना देता है, Humility will open your eyes. लेकिन नम्रता जो है आपकी आंखों को खोल देगा। Simple trust in your Father will open your eyes. साधारण सा विश्वास परमेश्वर के ऊपर, पिता के ऊपर, वो आपकी आंखों को खोल The देगा। Pharisees had a lot of cleverness and intelligence. और जो फरीसी लोग हैं उनके अंदर बहुत सारी चतुराइयां हैं। They had no humility, they had no faith. उनके अंदर ना तो कोई विश्वास है और ना कोई नम्रता। So turn back to John 5. इसलिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में वापस लौटते हैं। He says, "You search the scriptures, but you don't come to me," verse 40. और Verse 39 and 40. और 39 और 40 में लिखा है कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो लेकिन तुम मेरे पास नहीं आते हो। So I want to ask you, when you study the Bible, maybe some of you have the habit of reading every day the Bible. हाँ, कई लोगों का ऐसा आदत रहता है कि हर दिन बाइबल पढ़ना, Good. बहुत ही अच्छी बात है। But do you end with the Bible or do you end with Jesus? क्या आपका जो बाइबल अध्ययन है वो आखिर में बाइबल में ही खत्म हो जाता है या फिर प्रभु यीशु मसीह तक लेके जाता Whether है? you read the Bible 5 minutes or half an hour, चाहे आप 5 मिनट या आधे घंटे के लिए बाइबल do अध्ययन you करें, reach your destination, Jesus, or do you get stuck in the way?
तो आप मार्ग में ही रुक जाते हैं या फिर आप अपने मकसद प्रभु यीशु मसीह को पा लेते Do हैं? you admire the road and the buildings and the trees, or do you come to your destination? या आप सड़क और उसकी खूबसूरती, वहाँ पे जितने बिल्डिंग है उसकी खूबसूरती को निहारते हुए अटक जाते हैं या फिर आप यीशु मसीह तक पहुँचते हैं? I want to tell you a simple thing which will change the way you read the Bible. मैं आपको साधारण सी बात बताना चाहता हूँ जो कि आपके बाइबल अध्ययन को बिल्कुल बदल देगा। This is the written word. ये लिखित वचन है Jesus is the word made flesh. और प्रभु यीशु मसीह वो वचन है जो कि शरीर देहधारी हुआ। We read in John 1:14, the word became flesh. और यूहन्ना 1:14 में हम पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ। Who is that word? और वो वचन कौन है? The word was God, it says in John 1:1. और यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर वचन है The करके। word became flesh. और वो जो वचन है वो देहधारी हुआ। In the Old Testament, the word was just a written word. और पुराने नियम में जो वचन है वो केवल लिखित वचन था Nobody could become spiritual. और कोई भी आत्मिक व्यक्ति नहीं बन सकता। Then God sent his son, फिर उसके बाद परमेश्वर ने अपने and पुत्र the को भेजा word became flesh. और वचन देहधारी हुआ। So when I read the word of God, जब मैं वचन पढ़ता हूँ it must lead me to the word who has become flesh. और ये जो है उस वचन की ओर लेकर जाना चाहिए जो देहधारी शरीर में आया। Then I've reached my destination. तब मैंने अपने मकसद को पूरा किया, I मकसद must तक पहुंचा। see Jesus और बोले यीशु in the word. इस वचन में। Let me turn you to another verse, 2 Corinthians in chapter 3. दूसरा कुरिन्थियों 3 2 Corinthians in chapter 3 and verse 18. दूसरा कुरिन्थियों 3 उसका 18वां वचन। You know, today there's a lot of confusion concerning the ministry of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, But this verse makes it so clear what the ministry of the Holy Spirit is. और ये वचन बिल्कुल साफ सुथरे लफ्जों में समझाता है कि क्या है पवित्र आत्मा की सेवकाई। Basically, the ministry of the Holy Spirit is twofold. और यहाँ पे देखते हैं कि 2 प्रकार की सेवकाई पवित्र आत्मा की। Number one, पहला, He shows me, by the way, the word mirror here refers to the word of God. हाँ, यहाँ पे परमेश्वर का वचन को जो है दर्पण के द्वार पे यहाँ पे दिखाया You गया know, है। in James 1, it says, the mirror is the law of liberty, God's word. और परमेश्वर का वचन याकूब की किताब में भी लिखा है कि वो दर्पण के समान है। So, it says when a man looks into a mirror, he looks into the word of God. It's said और there. जब कोई व्यक्ति जो है इस वचन की ओर देखता है तो वो जो Looks like looking into a mirror. और वो जैसे वचन वो अपने आप को दर्पण में देखता है वैसे ही इस वचन में वो देख सकता है। So in the Old Testament, the law was like a mirror that showed them what's wrong with them. और पुराने नियम में जो वचन है वो दर्पण के समान था कि वो दिखाता है, ये दर्पण दिखाता है कि उनके See, अंदर क्या गलती है। You look at a mirror in the bathroom and you see spots or dirt on your face. आप जो है बाथरूम में अपने दर्पण को देखते हैं, शीशे को देखते हैं तो आपके चेहरे पे क्या गंदगी है वो देखते हैं। So the law was like that. और जो आज्ञा है वो इसी प्रकार से है It showed them sin in their life. कि उनके अंदर जो पाप है, कमी घटियां, वो दिखाता है From the written word of God. परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा। But now, लेकिन अब in the new covenant, अभी नए नियम में when we look into the mirror, जब हम दर्पण में देखते हैं we don't see our sin first. तो हम अपने पाप को नहीं देखते It पहले। says in a mirror we see the glory of Jesus. और यहाँ पे देखते हैं कि हम दर्पण में परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। So when you read the word of God in this new covenant spirit, इस नए वाचा के आत्मा के द्वारा जब हम वचन पढ़ते the हैं Holy Spirit shows you Jesus in the word of God. तो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है पवित्र आत्मा इस वचन में। You don't just see the written word, you see the word made flesh. तो हम केवल जो है वचन में आज्ञाएं नहीं, लेकिन हम वो वचन जो कि देदारी And- हुआ उसको देखते हैं। And when you see the glory of the Lord, जब हम प्रभु की महिमा को देखते हैं the same thing will happen to you when Isaiah saw the glory of the Lord in Isaiah chapter 6. और वही चीज होता है जब यहेजकेल ने यशायाह ने जो है परमेश्वर की महिमा को देखा था। In chapter 6 of Isaiah. यशायाह 6 में जो प्रभु परमेश्वर की महिमा को देखा वही हम देखते हैं। If you read that chapter, you know what happened. हाँ, अगर जो आपने वो वचन पढ़े हैं तो आपको पता है क्या हुआ। In Isaiah chapter 5, when you get some time, read it sometime. जब समय मिलेगा तो पढ़िएगा यशायाह नबी की Isaiah किताब chapter 5वां अध्याय। He was going around preaching. वो प्रचार कर रहा था। Woe unto these people who are always buying property and
swindling poor people. और जो गरीब लोगों को लूट रहे थे, उनके सारी जमीन जायदाद को ले रहे थे, उनसे जाके कहो। Woe unto those people who are getting drunk all the time. और जो हमेशा पियकर रहते हैं, उनके पास जाके वचन सुनाओ। Woe unto those people who are woe unto those people who are proud. और जो घमंडी लोग हैं, उनके पास जाकर वचन सुनाओ। वचन सुनाओ नहीं, he was saying, cursing them. हाँ हाँ, उनको जो श्राप दे रहा था, That you're like this, you're like this. He was finding fault with all of them. हाँ, उनकी कमी घटियों को ढूंढ रहा था। Then he saw the glory of God. और उसके बाद परमेश्वर की महिमा को देखा। And he said, oh, woe unto me. हाँ, उसके बाद बोलता है कि अरे मैं कितना श्रापित व्यक्ति हूँ। He saw his own need. और उसने अपनी खुद की बुराई को In देखा। chapter 5, he was seeing the need of all the sinners around him. और 5 में जो है उसके चारों तरफ जितने पापी लोग हैं, उनके पाप को देखता है। But when he saw the glory of the Lord, he saw his own sin. और 6 में क्या होता है, वो अपने खुद के पाप को देख रहा है। He did not see his sin first, he saw the glory of the Lord. और उसने अपने पाप को पहले नहीं देखा, लेकिन उसने महिमा को देखा परमेश्वर के That पहले। is the way we must see our sin. और उसी प्रकार से हमें अपने पाप देखना है। Not by looking inside like the psychologists say and see our sin inside us. जैसे तत्वज्ञानी बोलते हैं कि हमें अपने भीतरी चीज को No. देखना है करके, ऐसा नहीं। We look at Jesus, हमें प्रभु यीशु मसीह को देखना the है Word made flesh. कि जो वचन है वो देहधारी हुआ And then I see my own need. और उसके बाद मुझे अपनी जरूरत को देखना है। Then I feel convicted. और तब मुझे एहसास होगा। That is the number one ministry of the Holy Spirit. और यही पवित्र आत्मा का सबसे पहला सेवकाई है। 2 Corinthians 3:18. और दूसरा कोरिन्थियों He 3:18। will show you the glory of the Lord in the scriptures. परंतु यहाँ पे लिखा है कि जिस प्रकार दर्पण में है, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा में है, हम उसी तेजस्वी रूप में। No, we first see the glory. पहले हमें उसका तेजस्वी देखना है, महिमा देखना है। We behold the glory of the Lord in a mirror. और हम जो है उस महिमा को उस दर्पण के अंदर देखते हैं। Second, दूसरा, He changes us into that likeness from glory to glory. और हमें उसी तेजस्वी में जो है अंश अंश करके बदलता है। That is the second ministry of the Holy Spirit. और यही दूसरी सेवकाई है। If I only saw the glory of Jesus, I'll get discouraged because I am so much unlike him. अगर जो मैं केवल परमेश्वर की महिमा को ही देखूं तो मैं निराश हो जाऊंगा, क्योंकि मैं उसके समान नहीं हूं। But here's the encouraging thing. लेकिन यहाँ पे प्रोत्साहन करने वाली कुछ बातें The हैं। Holy Spirit says, do you see the glory of Jesus there? हाँ, वहाँ पे वचन कहता है कि अगर जो तुमने वो महिमा को देखा है, The Holy Spirit asks you, have you seen the glory? तो पवित्र आत्मा पूछता है कि क्या तुमने उस महिमा को देखा? Yes, Lord. हाँ प्रभु। Do you see how unlike you are compared to that? अभी देखो उस महिमा के सामने कितने तुम उस महिमा से दूर हो। I will make you like that. लेकिन मैं उसी महिमा के समान बनाऊंगा। That encourages me. वो प्रोत्साहित करता है। So don't get confused about the ministry of the Holy Spirit. इसलिए पवित्र आत्मा की जो सेवकाई है, उसमें जो है आप दो तरफा सोच ना रखें। All of the Holy Spirit's ministry is in two things. केवल जो पवित्र आत्मा की सेवकाई है वो दो बातें हैं। To show you the glory of Jesus, the Word made flesh. पहला ये कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा को दिखाना, जो कि वचन देहधारी हुआ। And then to change me into that likeness. और दूसरा ये है कि उसी के समान हमें बनाना। I cannot make myself like Jesus. मैं अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं बना सकता। I can imitate it, और मैं वैसा दिखा सकता हूँ, but it will be like a painted fire. लेकिन वो जो है पेंट किया हुआ, रंग भरा हुआ आग के समान होगा। If there's a painting of a fire here, from a distance you may think it's a real fire. हाँ, जो आग का जो है, ऐसा हम जो है पिक्चर बना सकते हैं, ऐसा लगेगा कि वहाँ पे आग लगा हुआ है। Take a good photograph of a fire. और अच्छा तस्वीर आग का, Put it up here. People think it's a real fire. और इसको यहाँ पे दर्शाएं तो ऐसे लोगों को लगेगा कि ये असली का आग लग गया But है। there's no light. लेकिन उसमें रोशनी And नहीं there's होगा, no heat. और उसमें ना तो गर्माहट होगा, And that is an imitation. और वो सिर्फ एक नकली है। So if you try to make yourself like Jesus, अगर जो हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के समान बनाने की कोशिश करेंगे, it will be a painted fire. तो वो केवल एक चित्र बनाया हुआ आग के समान You होगा। will improve yourself and you think you've become like Jesus. और आप अपने आप को जो है थोड़ा सा बदलावट लेकर आएंगे और आप समझेंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह के समान हो गया That's हूँ। what they tried to do in the Old Testament. और वही चीज पुराने नियम में वो लोग To करते try थे, and keep the law, and they always failed. और वो जो है नियमों का पालन करने की कोशिश करते हैं, और लेकिन हमेशा पराजित हो जाते हैं। old system called the Old Covenant, God has abolished it. और पुराने नियम को परमेश्वर ने हटा दिया, Because he says that doesn't work. लेकिन वो परमेश्वर ने बोला कि ये काम नहीं करता। Then why did God give it? तो फिर परमेश्वर ने क्यों दिया? To show people it doesn't work. दिखाने के लिए कि ये कार्य नहीं करता। Now you can trust me that
I will change you into the likeness of Christ. ना हो तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो कि मैं जो है तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के समान बना सकता And हूँ। that is why it's so important to be filled with the Holy Spirit. इसलिए जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा से भरें। I believe in being filled with the Holy Spirit. और मैं पवित्र आत्मा की भरपूरी पे विश्वास करता हूँ I believe in being anointed with the Holy Spirit. और अभिषेक के ऊपर विश्वास करता हूँ। Otherwise, I can't be like Jesus and I can't serve like Jesus. नहीं तो मैं प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं बन सकता और ना उसके समान सेवा कर सकता हूँ। The Holy Spirit wants to make me like Jesus in my life and my ministry. और पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं अपने जीवन में और अपनी सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह के समान बनूं। So, let me explain again very simply. फिर से साधारण तौर से मैं समझाना चाहता हूँ। The moment you're born again, जैसे ही आप नया जीवन जीते पाते the हैं Bible says you're born of the Holy Spirit. तो पवित्र कलाम कहता है कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार पाए हैं। You cannot be born without the Holy Spirit's working. और आप जो है पवित्र आत्मा के कार्य के बगैर नया जन्म again. नहीं पा सकते। See, it's very clear in Romans 8 verse 9. रोमियो 8 उसके 9 में लिखा हुआ है। Romans 8 verse 9. रोमियो 8 उसका 9। It's such a clear verse. वहाँ पे साफ सुथरे लफ्जों में लिखा हुआ है। The last part. आखिरी हिस्सा, If anyone does not have the Spirit of Christ, he does not even belong to him. यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। The Spirit of Christ is the Holy Spirit. और जो मसीह की आत्मा है वो पवित्र आत्मा है। If the Holy Spirit is not living in you, you're not even born again. अगर जो पवित्र आत्मा आपके अंदर वास नहीं करता है तो आपने नया जन्म नहीं पाया। I want to make this very simple to you because there's so much confusion about the ministry of the Holy Spirit today. और पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में बड़े सरल लफ्जों में मैं समझाना चाहता हूँ। I found the answer by looking at the Word made flesh. और मुझे हर प्रश्नों का जवाब मिलेगा वचन जो कि शरीर में आया है। If you look at only the Word of God here, you'll get a lot of confusion about the ministry of the Holy Spirit. अगर जो आप वचन को पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा की जो सेवकाई है उसके बारे में बहुत सारी गड़बड़ी आपके अंदर आएगी। There are groups that say tongues is of the devil, और कई speaking in tongues. ऐसे लोग हैं, ऐसे झुंड है जो कि बोलते हैं कि पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बात करना वो शैतान की ओर से है। There are others who say unless you speak in tongues, you're not even born again. कुछ ऐसे झुंड है जो कि बोलते हैं कि पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करेंगे तो स्वर्ग में नहीं जा सकते। I say both are wrong. तो मैं बोलता हूँ दोनों गलत हैं। Let's look at Jesus. आइए हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। There is the answer. वहाँ पे हमारा उत्तर है। And what was the ministry of the Holy Spirit in Jesus? और प्रभु यीशु मसीह की आत्मा का सेवका क्या है? First of all, he was born of the Spirit. पहला हमें आत्मा से जन्म लेना है। No, Jesus. हाँ, पहला प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा से He जन्म was लिया। born, the Holy Spirit came on Mary and he was born. मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा आई और इस प्रकार से आत्मिक तौर से उसका जन्म हुआ। That is our first step. और वो हमारा पहला कदम We है। must be born again or born of the Holy Spirit. तो हमें पवित्र आत्मा में जन्म लेना या नया जन्म पाना है। And that is according to Romans 8:9, the Holy Spirit comes in. और वही 8:9 रोमियो के 8:9 में लिखा है कि पवित्र आत्मा आएगा करके। So, when a person says, Lord Jesus, come into my heart, जब हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ, if really Christ has come in, अगर जो असलियत में प्रभु यीशु मसीह आपके भीतर आया see, है, a lot of people say that and I don't know, they're not sincere, nothing happens. हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा प्रार्थना तो करते हैं, ऐसे बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो वफादार नहीं But इस बात when a पे, person इसलिए नहीं आते। sincerely says it, जब वो सच्चे मन से बोलता है Christ comes in. तो प्रभु यीशु मसीह उनके दिल में आता That है means the Holy Spirit comes in. और पवित्र आत्मा आता है। Jesus Christ is in heaven. प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, How does he come into your heart? तो वो आपके दिल में कैसे आएगा? Only through the Holy Spirit. केवल पवित्र आत्मा के द्वारा, Because the second person of the Trinity is in heaven. क्योंकि जो एक परमेश्वर है उसका जो दूसरा भाग है वो स्वर्ग में है। Only the Holy Spirit is here. केवल पवित्र आत्मा यहाँ पर है। When you say, Lord Jesus, come into my heart, जब हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ, the Holy Spirit comes in. तो पवित्र आत्मा आता है। Otherwise, you're not born again. नहीं तो आपने नया जन्म नहीं पाया। So, that is the first step. और यही पहला कदम है। If you don't have the Spirit of God in, then you don't belong to Him. If you don't have the Spirit of Christ within you, you don't belong to Him. हाँ, अगर जो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप उसके जन नहीं हो। In the Acts of the Apostles, प्रेरितों के काम में you never read anybody telling people, ask Jesus to come into your heart. वहाँ पे हम देखते हैं कि कभी भी किसी से नहीं कहा गया कि प्रभु यीशु मसीह को बोले कि तुम्हारे दिल में आने की। They said it in a different way और उन्होंने अलग प्रकार से किया, because they were all Jews those days. क्योंकि वो लोग यहूदी थे उस जमाने में। Believe in Jesus Christ यीशु मसीह पे विश्वास करें and receive the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा को पाएं।
Today we combine the two हम इन दोनों को जोड़ते हैं, and say, receive Jesus Christ. हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुमति दो, That's the same thing. और वही बात है। Because in a Hindu country like ours, हमारा जो हिंदू देश है, or in many non-Christian, whether it's China or Japan, या चाइना या जापान जहाँ पे मसीह लोग you नहीं tell हैं, people, receive the Spirit. तो वहाँ पे हम बोले कि आत्मा को पाओ। There are so many spirits. बहुत सारी आत्माएं हैं, In Buddhism and other religions, there are many बुद्धिज्म spirits. और अलग दूसरे धर्मों में जो है बहुत सारी आत्माएं हैं। And that is why we have to say, receive the Lord Jesus Christ. इसीलिए हमें बोलना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार But when करें। you say that, जब हम ये कहते हैं it's the Holy Spirit who comes in. तो पवित्र आत्मा हमारे भीतर आता I है। want to say to every one of you who are really born again, और मैं सबसे जो कोई नया जन्म पाया है उनको बताना चाहता हूँ, you don't have to have any doubt that the Holy Spirit came into your heart. तो आपको किसी भी प्रकार से शक करने की जरूरत नहीं कि पवित्र आत्मा आया या नहीं। Just go to Romans 8:9, you get the answer. और रोमियो 8 उसके 9 में देखिएगा, वहीं पे आपका जवाब है। But लेकिन in Jesus' life, he was not only born of the Spirit, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ना केवल वो आत्मा के द्वारा जन्म पाया, all his life he was filled with the Holy Spirit. पूरे जीवन भर में हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। Not once. केवल एक बार नहीं, He was filled with the Spirit as a 12-year-old, he was filled with the Spirit as a 30-year-old. और जब वो 12 साल का था या 30 साल का हो, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। Every day he was filled with the Spirit. हर रोज वो पवित्र आत्मा से भरा So हुआ था। that's the second thing I need to learn और वही चीज मुझे सीखना है, from the Word made flesh. और जो वचन देहधारी हुआ वहां से सीखना है I must be filled with the Spirit every day. कि मुझे हर रोज पवित्र आत्मा से भरना है। And what is sometimes called the baptism in the Holy Spirit. और बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? See, baptism is a Greek word which means immersion. और बपतिस्मा जो है यूनानी भाषा, इसका मतलब है डूबना। There are two ways to get immersed. दो तरीके से हम डूब सकते हैं। One is you get inside a river or a tank, you'll be immersed. एक है नदी या पानी में जो है डूब सकते हैं आप, And that is how we baptize people in water. उसी प्रकार से जल का स्नान हम देते हैं, That's called बपतिस्मा। water baptism. उसको पानी का बपतिस्मा कहते हैं। The other way to get baptized is stand under a mighty waterfall. नहीं तो दूसरा एक तरीका है कि जहाँ से पानी ऊपर से गिरता है उसके नीचे आप खड़े हो Some जाएं। big river flowing over a cliff. बड़ी सी नदी जो कि पहाड़ चट्टानों से बहकर You नीचे की stand ओर आ under रही है, it, you're immersed or baptized in that water. तो आप उसके नीचे खड़े होंगे तो आप जो So, है बपतिस्मा पाएंगे। The Holy Spirit is pictured in the Bible like a river falling down on earth from the throne of God. और पवित्र आत्मा इस तरीके से जो है उसका तस्वीर कलाम में दिखाया गया कि परमेश्वर के जो सिंहासन है वहां से बह के गिरता You है। read that in Revelation 22, a river flowing from the throne of God. और प्रकाशित वाक्य बाकी में 22 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सिंहासन से वो बहकर निकलता When है it करके। fell on the earth on the day of Pentecost, और जब वो इस धरती पर गिरता है पेंतिकोस्त के दिन these पर, 120 people got drenched in that spirit. तो 120 लोग जो है वहां पे पवित्र आत्मा बिल्कुल गीले होकर So डूब गए। we need to be filled or baptized in the Holy Spirit. तो हमें पवित्र आत्मा में जो है पूरा डूबना है, And that gives us the ability to live the Christian life. और वो हमें जो है सामर्थ देता है मसीह जीवन जीने के लिए। So Jesus was born of the Spirit. और पवित्र आत्मा में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, Secondly, he was filled with the Spirit continuously. और लगातार वो पवित्र आत्मा में बना रहा। Then third, और तीसरा, on the day of Pentecost, when he was 30 years old, he was anointed with the Spirit. और 30 साल का जब हुआ तो उसमें पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किया। What did the anointing of the Spirit do for him? और ये अभिषेक जो है पवित्र आत्मा का, उसने क्या किया इसके जीवन में? He didn't become more holy when he was 31 than when he was 29. और वो जब 31 साल का हुआ तो अति पवित्र नहीं हुआ 29 से। When he was 25, he was holy. When he was 32, he was holy. 25 साल का था तब भी वो पवित्र था, और जब वो 32 का हुआ तब भी पवित्र था। What did this anointing of the Spirit do? और ये अभिषेक क्या करता है? It gave him supernatural abilities to serve his Father. वो एक ऐसा सामर्थ देता है, अलौकिक सामर्थ देता है कि उसके पिता की सेवकाई को कर सके। He could preach powerfully when he was 30, जब वो 30 साल का हुआ तो सामर्थ के साथ प्रचार कर सकता है, which he could not do when he was 25. और वो जब 25 का था तब नहीं कर पा रहा He था। could cast out demons now, which he didn't do before. और अब वो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है जो कि 25 वर्ष का था उस समय नहीं कर पा He रहा could था। do miracles, which he couldn't do before. और अचंभे का काम कर सकता है जो पहले नहीं करता था। So think of these three ministries of the Holy Spirit in Jesus' life. पवित्र आत्मा के 3 कार्य जो कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में किया, इनको हम याद करें। Born of the Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा that's जन्मा, how he was born. That's how he was और born. इस प्रकार से उसका जन्म हुआ।
continuously filled with the Spirit so that he could live a holy life. और लगातार वो पवित्र आत्मा में भरा हुआ जीवन जी रहा था ताकि वो पवित्रता की जिंदगी जी सके। Anointed with the Spirit towards the end of his life for a supernatural ministry. और जीवन के अंत तक एक अलौकिक शक्ति से भरा हुआ था ताकि वो पिता का जो है सेवकाई कर सके। So we need that too. और हमें भी वही करना है। Instead of getting confused about all these things about the Holy Spirit in the written word, और लिखे हुए वचन और पवित्र आत्मा के बारे में हमें जो है कंफ्यूज होने की जगह, remember Jesus told the Pharisees, you search the scriptures because you think the answer is there. और फरीसियों को प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से कहा कि तुम वचन में ढूंढते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि इसके अंदर अनंत जीवन Answer है। is not there. उत्तर वहां पर नहीं है। Come to me. मेरे पास आओ, There you will get the answer. और मेरे पास तुम्हें सब जवाब So मिलेगा। I was also confused many times trying to figure out in the different verses what is the ministry of the Holy Spirit. मैं भी कभी कभी गड़बड़ी महसूस करता था कि पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या है Because I करके। was stuck here in the written word. और वचन में जो है वहां पे मैं अटक जाता था। Going here, this verse, that verse, the other verse. यहाँ उधर वचन इधर वचन ऐसे मैं घूमता रहता था। And then you have the brethren people saying one thing and the Pentecostal people saying something else. और ब्रदरन भाई लोग कुछ और कहते थे, पेंतिकोस्त भाई लोग कुछ और कहते थे, But they're all looking here. लेकिन वो सब वचन में ही ढूंढते But थे। Jesus said, come to me. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पास So आओ। when I went to Jesus, जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास गया through the word of God, this is the pathway. और वचन के द्वारा, I came to Jesus. और मैं प्रभु यीशु मसीह के I पास saw he पहुंचा, was born of the Spirit, filled with the Spirit, anointed with the Spirit. तो देखा कि वचन के द्वारा उसका जन्म हुआ, वचन के द्वारा वो जिंदा मतलब कि आगे बढ़ता रहा और वचन के द्वारा अभिषेक को प्राप्त किया। I was born of the Spirit when I was 19 years old. जब मैं 19 साल का था तो मैंने जो है आत्मा के द्वारा उद्धार पाया Holy Spirit came in, I was born again. और पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया और मैंने नया जीवन पाया। I didn't know about the doctrine. लेकिन मैं सिद्धांतों को नहीं जानता था। I said, Lord Jesus, come into my heart and forgive my sin. मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरे दिल में आ और मेरे सारे पापों को क्षमा कर। I did not pray to the Holy Spirit. मैंने पवित्र आत्मा से I प्रार्थना said, नहीं Lord किया, Jesus, come. केवल प्रभु यीशु मसीह से। But the one who came was the Holy Spirit. लेकिन जो मेरे भीतर आया वो पवित्र आत्मा Spirit था of Christ. और The Spirit of Christ. पवित्र आत्मा मसीह की आत्मा। I was not filled with the Spirit. लेकिन मैं आत्मा से नहीं भरा था I need to be filled with the Spirit to live an overcoming life. और मुझे एक जीवन जीने के लिए मुझे एक आत्मिक जीवन चाहिए I also needed the anointing of the Spirit to और be able मुझ- to serve. और सेवकाई करने के लिए अभिषेक की जरूरत है। Now, what I've discovered as I've observed people, और मैंने लोगों में ऐसा देखा है there are some people anointed with the Spirit. और कुछ लोग हैं जो कि अभिषेक को प्राप्त किए हुए हैं Through they've sought for the anointing, they got it. और उन्होंने अभिषेक का जो है इंतजार किया, बाट जो है और उनको मिला। But many of them don't seem to live a godly life. और उनमें से कई लोग जो है एक भक्त के जीवन नहीं निर्वाह करते They wanted the gifts of the Spirit and they got it. और उनको जो है पवित्र आत्मा का जो तोहफे हैं वो चाहिए, But they did not seek to be continuously filled with the Spirit. लेकिन वो लगातार आत्मिक जीवन में नहीं है। And I believe they're finally lost. और मैंने देखा कि वो आखिर में खो जाते हैं Because they stand before the Lord and said, Lord, we did miracles in your name. फिर वो बोलते हैं कि प्रभु के सामने खड़े होकर प्रभु मैंने तो बहुत अचंभे के काम किए। How can you do a miracle in the name of Jesus without being anointed with the Spirit? Impossible. और अभिषेक के बगैर किस प्रकार के प्रभु यीशु मसीह के नाम इस्तेमाल करके आप जो है अचंभे के काम कर सकते हो? How are such people lost? और फिर ऐसे लोग खो कैसे How जाते does हैं? Jesus say to people anointed with the Spirit, get away from me? और अभिषेक लोगों को किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कह सकते थे कि मुझसे दूर हो जा, Because they were living in sin. क्योंकि वो पाप में जीवन जी रहे थे। Can people anointed with the Spirit live in sin? क्या आत्मा से अभिषेक पाए हुए लोग पाप में जीवन जी I सकते हैं? have seen numerous pastors who are definitely supernaturally anointed to preach the word who are living in sin. और मैंने ऐसे बहुत सारे पासवानों को देखा है जो कि अलौकिक शक्ति से भरे हुए हैं और वो पाप में जीवन जीते हैं। See so many people you watch on television. और टीवी में देखिएगा, You think they're all living holy lives? क्या आपको लगता है कि वो सब पवित्र जिंदगी जीते हैं? Their love for money proves they are not holy. और उनका धन के प्रति जो प्रेम है वो साबित करता है कि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं Their करते। eagerness to get money from poor people for themselves shows they are not serving God, they're serving money. और जो उनके अंदर पैसा पाने का जो इच्छा है वो साबित करता है कि वो परमेश्वर की सेवा नहीं करते, वो धन की सेवा करते हैं। But there are supernatural abilities they have, sure. लेकिन अलौकिक शक्तियां उनके अंदर है। They are the ones to whom the Lord will say, depart from me, you lovers of money, you who live in sin. और ये वो लोग हैं जिनसे प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि तुम जो है पाप को प्यार करते थे और पैसे के पीछे थे, इसलिए तुम मुझसे दूर हो जाओ। If you don't understand that today, अगर जो आप ये बात को नहीं समझोगे you will sit there watching that television और आप टेलीविजन के सामने उनको देखकर बैठ and जाओगे, say, wow, what a man of God. फिर आप बोलोगे अरे देखो कितना महान परमेश्वर का दास है। Why? क्यों? Because
you were reading the scriptures, you didn't go to Jesus. क्योंकि आपने वचन तो पढ़ा लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं गए। I teach people in my church, मैं अपनी कलीसिया में लोगों को सिखाता हूँ you must compare every preacher with Jesus Christ. और हमें हर प्रचारक की तुलना करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के साथ। Don't just be taken up that he's casting out demons and doing miracles. कभी भी ऐसा नहीं देखे कि क्या कहते हैं अरे वो तो दुष्ट आत्माओं को वो निकाल रहा है, चमके Because के some काम of कर those रहा people, Jesus said he will send away to hell in the final day. है। और वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आखिर के दिनों में, अंत के दिन में मैं उनको आग में डाल दूंगा। Now you know here in Bombay television, Christian television, so many people are doing all types of things on Christian television. हाँ, हम देखते हैं कि क्रिश्चियन टेलीविजन के अंदर बहुत सारे काम देख सकते हैं। How many of you really believe that some of them are going to hell? आप में से कितना विश्वास करते हैं कि उनमें से कई लोग जो है नरक में जाएंगे? You don't believe it, right? आप विश्वास नहीं करते You हैं, think I'm सही? preaching some strange teaching. आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ और ही प्रचार कर रहा हूँ। Heaven and earth will pass away. Jesus' words will not pass away. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी ना टलेगा। There are people who will come to Jesus in that day और उस दिन जो है कई सारे लोग and प्रभु यीशु say, मसीह के पास आएंगे, Lord, we did miracles in your name. फिर वो बोलेंगे हमने तेरे नाम पे जो अचंभे के काम किए, I cast out demons in your name. हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला तेरे नाम We से prophesied in your name. और भविष्यवाणियां किया तेरे नाम से। And Jesus will say, depart from me. और प्रभु यीशु मसीह का कहेगा कि मुझसे दूर हो जाओ। That's the first time Jesus spoke about that day. और वो पहली दफा है जब प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन के बारे में So बात how किया। shall we prepare ourselves for the coming of the Lord? तो हम किस प्रकार से तैयार हो सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए? Let me show you Matthew chapter 24. मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय, In Matthew 24, वहाँ पे मत्ती 24, the disciples asked Jesus, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, what will be the sign of your coming? Matthew 24 and verse 3. 3 में लिखा हुआ है कि तेरे आगमन का अंत का चिन्ह क्या होगा? What will be the sign of your coming? और तेरे आगमन का चिन्ह क्या होगा? Many of you have read that many times. आप लोगों में से कईयों ने बहुत बार पढ़ा होगा। Without looking there, can you tell me what is the first answer? बगैर देखे क्या आप जवाब दे सकते हैं वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Many people think of famines, earthquakes, wars. वहाँ पे कई लोग जवाब देंगे कि अकाल पड़ेगा, भूकंप आएगा, ये सब, Wars and rumors of wars. और युद्ध होंगे और युद्ध के जो है अफवाहें फैलेंगे। That all he said later in verse 7. हाँ, ये सब जो है साथ में वगैरह लिखा हुआ है। What is the first thing he said? लेकिन पहली बात उसने क्या कहा? See that nobody deceives you, verse 4. और उससे कहा कि सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, Deception. यानी कि भरमाना है। Again, 11. Many क्या? false prophets will arise. और 11 में लिखा हुआ है कि जितने झूठे भविष्यवक्ता हैं Verse उनसे भरमाए ना जाए। 24. और 24, Many false prophets will arise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. हाँ, बहुत सारे झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे, On television. यानी कि टेलीविजन में, Deception. यानी कि धोखेबाजी। And he said, verse 25, I have told you in advance, I warned you. और 25 में कहता है देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। That is the number one sign of the last days. और अंत के दिनों का सबसे बड़ा चिन्ह यही है। That's the first thing he said, and he repeated it more than once. और एक से अधिक बार उसने दोहराया है And we see plenty of it today. और हम बहुत जगह देखते हैं। But there's another gospel which is being preached also today. और दूसरा एक सुसमाचार है जो कि प्रचार में Verse 14, वचन जो है 14, it's talking about the last days. वो आखिर के अंत के दिनों के बारे The में। gospel of the kingdom will be preached in the whole world, and then as a witness, and then the end will come. और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियां पर गवाही हो। Not the gospel of signs and wonders. यहाँ पे चिन्ह और चमत्कार का सुसमाचार नहीं। Many of you I know are being deceived by that. और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इन कामों के द्वारा भरमाए गए हो। Read verse 24 and see the possibility of deception. Even the elect may be deceived. यहाँ पे 24वां वचन पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ तक कि चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। What is the gospel that is the real gospel that is being preached? और यहाँ पे असली सुसमाचार के बारे में लिखा The हुआ है। gospel of the kingdom of God. सुसमाचार यानी कि परमेश्वर के राज्य का। What is the kingdom of God? परमेश्वर का राज्य क्या And है what is the gospel of the kingdom of और God? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार क्या है? Don't take my words for it. मेरे वचन को ना ले। Read what the Holy Spirit says in Romans 14.
और रोमियो 14 में जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है वो Romans पढ़िए। 14 in your Bible और रोमियो 14 जो कि आपके वचन में कलाम में and verse 17. 14 उसका 17वां पढ़िएगा। Romans 14:17. रोमियो 14 उसका 17 It tells us what the kingdom of God is. यहाँ पे बताते हैं कि परमेश्वर का राज्य The क्या है। kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म विलाप और आनंद है। This is the gospel of the kingdom. Jesus said it will be preached in all the world before the end comes. और यही परमेश्वर के सुसमाचार राज्य का सुसमाचार है जो कि अंत के So- दिन होने से पहले पूरे जो है धरती भर में प्रचार किया So जाएगा। let's put both these together. हम इन दोनों को जोड़ देते What हैं we read in Matthew 24. जो कि मत्ती रचित In the सुसमाचार last days 24 में there will पढ़ा be a है। lot of deception with false signs and wonders. इसका मतलब ये है कि अंत के दिनों में बहुत सारी जो है झूठी चीजें होंगी False wonders. और गलत जो है अद्भुत कामें होंगी, A lot of झूठे it. अद्भुत। And then at the same time, और उसी समय there's a gospel of righteousness that's going to be preached all over the world. और धार्मिकता का सुसमाचार भी उसी समय प्रचार होगा। That means a gospel of freedom from sin, इसका अर्थ यह है कि पाप से मुक्ति का प्रचार a gospel of a holy life, और जो है एकदम शुद्ध यानी कि पवित्रता का and a प्रचार gospel of peace. और शांति का प्रचार। That's the second thing, righteousness, peace and joy. और वही है धर्म और मिलाप। A gospel of peace is शांति का प्रचार perfect peace with God without any condemnation, और बगैर किसी अपराध बोध के परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता absolute conviction that my sins are all forgiven and blotted out. और पूरा एहसास होना कि हमारे सारे पाप धुल गए हैं No करके doubt about it. और उसमें कोई शक ना रखना। Because we are sure the blood of Jesus has cleansed me thoroughly. There's no memory of my past sin. हाँ, अगर जो प्रभु यीशु मसीह के लहू ने मेरे सारे पापों को धो दिया तो कोई भी पाप अब मेरे अंदर जो है याद में नहीं। And then peace in the heart, freedom from anxiety and worry and fear. और हर एक चिंताओं से मुक्ति और जो है एकदम शांति अपने जीवन में अपने दिल में अनुभव करना। That is the gospel of peace. और वही है मिलाप का And सुसमाचार peace with God, और परमेश्वर के साथ मिलाप peace inwardly, और हमारे भीतर के साथ मिलाप freedom from anxiety, और सारी चिंताओं से and मुक्ति peace with other people. और लोगों के साथ शांति That we मिलाप। completely stop fighting with others. और इसका मतलब ये है कि दूसरों से लड़ना झगड़ना बंद करो। This is the gospel of a threefold peace. और यही 3 प्रकार के शांति के बारे में समाचार है। With God, पहला परमेश्वर के साथ, inwardly, फिर हमारे and अंदरूनी with मनुष्य के all साथ peace with all men. और हमारे सारे चारों तरफ जितने लोग हैं उनके साथ। Not fellowship with all men, because many people don't want to have fellowship with us. हाँ, कई लोग हमारे साथ जो है संगति रखना नहीं So we चाहते। are not talking about fellowship. मैं संगति के बारे में बात नहीं कर रहा। Peace. शांति I can have peace with my unconverted neighbor without having any fellowship with him. और बगैर संगति के ही जो ईश्वरीय भक्ति में नहीं है उनके साथ मैं मिलाप रख सकता हूँ। Peace means he comes to fight with me and I don't fight. हाँ, वो मेरे से लड़ाई झगड़ा करने को आए लेकिन मैं उससे लड़ाई नहीं करूँगा। See, if you refuse to fight, there can be no fight. अगर जो आप लड़ाई करने से मना करते हैं तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। You know that husbands and wives, if one person refuses to fight, there's no fight. हाँ, पति पत्नी में लड़ाई होता है, अगर जो एक जना मना कर दे तो लड़ाई नहीं होता है। You need two hands to make a noise. तो आवाज करने के लिए 2 हाथों की जरूरत है। If husband and one of them refuses to fight, there's no noise. हाँ, अगर जो पति या पत्नी में से कोई मना कर दे लड़ाई करने के लिए तो आवाज नहीं बनेगा। Why is there a fight in your home? तो लड़ाई क्यों होता है घर पे? Because both want to fight. क्योंकि दोनों लड़ना चाहते हैं। If either one will say, I will not fight, there's no more fight. अगर जो आप में से एक भी बोल देता है कि मैं लड़ना नहीं चाहता तो वहाँ पे लड़ाई नहीं होगा। Can anybody fight all by himself without anybody else? क्या बगैर किसी सामने वाले के अपने आप से कोई लड़ सकता है क्या? Impossible. नहीं हो सकता। So remember this simple principle. इसलिए साधारण सा सिद्धांत याद रखें। If your partner wants to fight, you refuse to fight. There'll be peace in your home. हाँ, अगर जो आपका जो साथी है वो आपसे लड़ना चाहते हैं तो आप मना कर दें तो शांति रहेगा, लड़ाई नहीं होगा। And if both refuse to fight, अगर जो दोनों लड़ाई करने से मना कर देते हैं then you have something even better than peace. तो वो शांति से भी बढ़कर होगा। You have fellowship. तो संगति होगा वहाँ पे। If you don't have fellowship, peace is at least the second best. तो अगर जो आपके घर में संगति नहीं है तो कम से कम शांति को कायम रखें। So that's the gospel of peace that we preach. और वही मिलाप का सुसमाचार है। And the third is joy in the Holy Spirit. और तीसरा है पवित्र आत्मा में आनंद। That means no complaining, इसका मतलब है कि कोई शिकायत no नहीं, murmuring, कोई कुड़कुड़ाना no नहीं, grumbling. कोई कुड़कुड़ाना नहीं।
What a gospel this is. देखो किस प्रकार का सुसमाचार है। Righteousness, धार्मिकता, peace, मिलाप and joy. और आनंद, All through the power of the Holy Spirit, not by our own ability. वो हमारी ताकत से नहीं, सामर्थ्य से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। That is the kingdom of God. और यही परमेश्वर का राज्य है। How many churches do you hear preaching all this? आप कितने कलीसियाओं में ये सुनते हैं इस विषयों के You tell ऊपर? me, how much do you hear about all this on the internet? आप इंटरनेट में इन सब विषयों के बारे में कितना सुनते हैं? Very, very few people. बहुत कम लोग प्रचार करते हैं। But because of the internet, it is being preached all over the world today. क्योंकि इंटरनेट होने के कारण पूरे संसार भर में प्रचार हो रहा है। Jesus said, this gospel of the kingdom will be preached around the world as a witness. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि गवाह के तौर पर पूरे संसार भर में ये राज्य का सुसमाचार प्रचार होगा। So that is how we are going to be ready for the coming of the Lord. और इस प्रकार से हम तैयार हो सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। Responding to this gospel. और इस समाचार के प्रतिक्रिया दिखाते हुए Through the scriptures we come to Jesus. वचन के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए। One more verse before I close. एक और वचन पढ़ के हम बंद करेंगे। 1 John and chapter 3. पहला यूहन्ना 3 अध्याय। Here it's talking about the coming of the Lord. वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा हुआ है। And maybe we can start in chapter 2 and verse 28. 2 उसके 28 से आरंभ कर सकते हैं। And read up to chapter 3 verse 3. 3 उसके 3 तक पढ़ सकते हैं। It's talking about the coming of the Lord. ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा How है। to be ready for the coming of the Lord. किस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो It's सकते हैं। talking to believers. यहाँ पे विश्वासियों से बात कर रहे हैं, Little children. बालकों से, This छोटे बच्चों is से। 95-year-old John speaking to believers. यहाँ पे 95 साल का जो एक वृद्ध यूहन्ना वो अपने विश्वासियों से बात कर रहा है। He says, when Jesus appears, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रकट होगा, there'll be 2 groups of believers. तो 2 प्रकार के विश्वासी होंगे। Listen to this. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, Everybody here. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब लोग यहाँ पे ध्यान There'll दें। be 2 groups among 2 you when झुंड Jesus होंगे। comes. जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो 2 झुंड होंगे, मसीह लोगों के 2 झुंड। It's not Protestants and Catholics. ये कैथलिक और प्रोटेस्टेंट नहीं, It's not Pentecostal, non-Pentecostal. पेंटिकोस्टल और गैर पेंटिकोस्टल लोग नहीं। There's another type of division here. यहाँ पे अलग ही प्रकार का एक भिन्नता होगा। Those who have boldness to meet him when he comes. जिन लोगों के अंदर हिया साहस रहेगा उससे मिलने के लिए, And those who are ashamed and shrink away from him when he comes. और उसके सामने जो लज्जित महसूस करेंगे You वो see लोग। those 2 categories here in verse 28? यहाँ पे 28 में देखिएगा 2 झुंड के लोग, That means when the Lord comes, कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, he'll say, hey Lord, I'm ready to meet you. एक ऐसे झुंड के लोग हैं वो ऐसे बोलेंगे, हाँ प्रभु जल्दी आ, हम तैयार हैं तुझसे Because मिलने के they've लिए, kept their conscience clear all the time. क्योंकि उन्होंने अपने विवेक को हमेशा निर्दोष रखा है। Others will shrink away और दूसरे ऐसे झुंड के लोग हैं जो भागेंगे वहां से, because they're not ready. क्योंकि वो तैयार नहीं है। You remember what Jesus said in Luke's gospel? लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, याद Let me रखें। show you that in relation to his second coming. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंध में मैं दिखाना चाहता हूँ। Luke's gospel लूका रचित सुसमाचार and chapter 17 17वां अध्याय and verse 31. 31 17 उसका Verse 31 30, it shall be just the same on the day when the Son of Man is revealed. Verse 30. 30 में लिखा है, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। In that day, उस दिन when Jesus comes, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, on that day, उस दिन 2 things he says. 2 बातें लिखा है। The one who is on the housetop should not go down to the house to take his goods. और उसका यानी कि जो घर के ऊपर है वो नीचे ना आए अपने सामान लेने के लिए। That means he should not have to say, hey Lord, some of my things are here, I want to be attached to them. He's detached from his earthly goods. इसका मतलब जो अपने घर के ऊपरी कोठरी पे है वो नीचे सामान लेने ना जाए, इसका मतलब यह है कि सांसारिक वस्तुओं से अलग आओ। And in another place he said, if you're in the field, you shouldn't have to go back to your house. अगर जो आप खेत में हैं तो आपको पीछे लौटकर घर में नहीं जाना है। That means, say, Lord, don't come yet. I've had a fight with my wife this morning. I haven't settled it. So let me go back home and settle that before you come. तो ऐसा नहीं कि प्रभु जी अभी मत आओ, क्योंकि अभी आज सुबह मैं अपनी बीवी से लड़कर आया हूँ, पहले जाके मुझे अपना रिश्ता सही करने दो फिर तू आना। Today it's not the field, it's the office. Maybe you went to the office after having a fight with your wife. हाँ, ऐसा उस जमाने में खेत होता था, लेकिन आज हो सकता है कि ऑफिस, आप ऑफिस में हो You didn't settle it. और आपने उसको जो है अच्छा संबंध वापस नहीं किया और आ जाए And the Lord comes and you're not ready. और प्रभु आ जाए और हम तैयार ना हो।
So there are two groups that will be there when the Lord comes. तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन में इस प्रकार के दो वहां पे झुंड One who say, होंगे। Lord, I'm ready. तो एक बोलते हैं कि हाँ प्रभु मैं Because they're तैयार हूँ, always ready. क्योंकि वो हमेशा They से always तैयार keep their हैं। conscience clear. वो अपने विवेक को हमेशा If निर्दोष they रखते हैं। hurt somebody, they apologize immediately. अगर जो किसी ने कुछ बोल दिया तो वो एकदम से माफी मांगते हैं। They apologize to their wife before going to the office. ऑफिस जाने से पहले ही वो अपनी बीवी से माफी मांग So लेते they are हैं। ready to meet the Lord even if the Lord comes when they are there. हाँ, अगर जो वो ऑफिस में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो वहां पे भी प्रभु यीशु मसीह का सामना करने के लिए तैयार हैं। And the others shrink away from shame. और and दूसरे झुंड के ऐसे लोग हैं जो कि लज्जा महसूस करते हैं और वो पीछे हटते shame. हैं। 1 John chapter 3. पहला यूहन्ना 3 It says here, when verse 2 middle, when Jesus appears, we'll be like him और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम उसके समान हो जाएंगे, because we will see him. क्योंकि हम वैसा उसे देखेंगे। There are two things that are going to happen when Christ comes. जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो दो बातें होंगी। It says here, one, I'll see him. यहाँ पे पहला मैं उसको देखूंगा Second, I'll be like him. और दूसरा मैं उसके समान हो Many जाऊंगा। people only think of one, I'll see him. कई लोग सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि मैं उसको देखूंगा, But the more important part is I'll be like him. लेकिन उससे भी प्रमुख बात यह है कि मैं उसके समान बन जाऊंगा। It says here in verse 3, 3 में लिखा हुआ है, everyone, और हर एक कोई, that includes you. यानी कि आप, If you want to be in this everyone, अगर जो आप इस हर कोई में who जुड़ना चाहते has हैं the hope of Christ coming, तो परमेश्वर के आगमन की, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की आशा है। let me ask you, all of you sitting here, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, do you have the hope of the second coming of Christ? क्या आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की आशा है? I think all of you will say yes. मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि हर एक लोग मानेंगे। Okay. Please wait, let me finish, then give me an answer. इंतजार करें, पहले हम खत्म करें उसके बाद जवाब देना। It says, if you have this hope, यहाँ पे लिखा है अगर जो आपके अंदर ये आशा है you will be purifying yourself all the time until you become like Jesus. तो लिखा है कि आपको वैसा ही पवित्र करते रहना है जैसा वह पवित्र है। Are you purifying yourself? क्या आप अपने आप को पवित्र बना के रखते हैं? Are you a little holier this year compared to last year? क्या पिछले साल से इस साल आप ज्यादा पवित्रता की जीवन जी रहे हैं? Have you got a little more victory over your anger this year than last year? पिछले साल से इस साल आपने अपने क्रोध पर काबू किया है क्या? Have you got a little more victory over your dirty thoughts क्या than you had आपने last year? बुरे विचारों के ऊपर जय प्राप्त किया है पिछले साल से अधिक इस साल? Last year some people you did not forgive. Now have you forgiven everybody? पिछले साल जिस किसी को आपने माफ नहीं किया था, क्या इस साल आपने माफ किया? Have you become a little more detached from earthly goods this year? क्या आप सांसारिक वस्तुओं से थोड़ा और अलगाव अपने जीवन में पैदा किया? Or with a higher income that you are getting in your office, are you more entrenched in earthly goods? या फिर ज्यादा पगार बढ़ने के कारण और सांसारिक बातों में आपका ध्यान है? Then you're not purifying yourself. तो आप अपने आप को पवित्र नहीं करते हैं। Then according to verse 3, you do not have the hope of the second coming of Christ. तो आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के आगमन की आशा नहीं है। Don't fool yourself. अपने आप को बेवकूफ ना बनाएं। There are two things that are going to happen when he comes. दो बातें होंगी जब वो We आएगा। will see him and we'll be like him. हम उसको देखेंगे And और उसके समान बन जाएंगे। If you have the hope of being like him, अगर जो आपके अंदर आशा है कि मैं भी उसके समान बन जाऊंगा, today you will purify yourself तो आज ही आप अपने आप को पवित्र करेंगे so that you can be ready for his coming. ताकि आप उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं। That is how we are ready for his coming. और इस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं अपने आप को उसके आगमन के लिए। You know what Jesus said further in Luke 17 लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? after saying that you must be ready to go wherever you are. Wherever you are in the field or the office, you must be ready to go. हाँ, जहाँ कहीं पे भी आप रहोगे, चाहे खेत में हो या नीचे घर के कमरे में, तो आपको तैयार होना चाहिए जाने के लिए। He said, remember Lot's wife, verse 32. 32 में लिखा है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। It's a picture of Lot and his wife were going out of Sodom. यहाँ पे देखिएगा लूत और उसकी पत्नी जो कि सोदोम छोड़कर जा रहे थे, उसके बारे में यहाँ पे एक चित्र दिया It's है। a picture of our going up to meet the Lord away from the earth. और ये वही चित्र है जो हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाएंगे, वो वाला। But suddenly Lot's wife got left behind. लेकिन देखिएगा लोत की बीबी वहीं पर रह गई। He says, be careful, that doesn't happen to you. तो वो बोलते हैं कि स्मरण रखें ऐसा आपके साथ ना हो। Why? क्यों? Because as she was going, she looked back.
जैसे ही वो जा रही थी उस शहर को छोड़कर, उसने अपना गर्दन पीछे मोड़कर देखा। Lord, my saris are here. हाँ, उसने बोला कि अरे प्रभु, मेरी साड़ी यहीं पे छूट गई है, All my wealth is here. मेरा धन दौलत यहीं पे है। The Lord says, stay there then. तो प्रभु ने कहा कि वहीं पे रहो। And he's saying that in relation to his second coming. और ये दूसरे आगमन के संबंध में कह रहा है। I want to ask you, are you purifying yourself? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने आप को पवित्र करते हैं या नहीं? You can use all the good earthly things God gives you. इस संसार में जो कुछ अच्छी बातें, आप उन सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। Whether you have one car or some of you may need 2 cars in your house, okay. आपके में से कई लोगों के पास एक कार हो सकता है, 2 कार हो सकता है, कोई बात नहीं। Nothing wrong in what you have. उसमें कोई गलती नहीं है या कुछ प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं। Attached to any of them, लेकिन उसके साथ आप अपने आप को जुड़ जाते हैं, जोड़ देते हैं, तो you won't be ready to go. तो आप तैयार नहीं है जाने के लिए। Lot was ready to leave everything and go. लोत तैयार था सब कुछ छोड़कर जाने के लिए। Lot's wife was not ready to leave everything and go. लेकिन लोत की जो पत्नी है वो तैयार नहीं थी सब कुछ त्याग कर जाने के लिए। As long as we are here, as long as they were in Sodom, Lot and his wife both enjoyed everything. जब तक वो इस संसार में थे, उन दोनों ने सब चीजों का आनंद उठाया। In Sodom. सोदोम में रहते हुए। But when the time to go, Lot said, "Yeah, I'm leaving everything. I'm not interested." जैसे समय आया, लोत ने कहा कि इन सब में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, वो छोड़कर चला गया। What I learned from that is, इससे मैंने क्या सीखा? if I have an attachment to something on this earth, अगर जो धरती की किसी भी बातों में मेरा दिल लग जाए, means more to me than Jesus Christ. यानी कि प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा किसी चीज में मेरे को मतलब है, तो I'm not ready for his coming. तो मैं तैयार नहीं हूँ। May God help us. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, as we bow before you, जैसे हम अपने सर को झुकाते हैं, please help us to take these things seriously. इन सब चीजों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेने के लिए तुम्हारी मदद कर, because they concern our eternal destiny. क्योंकि ये सब हमारे जो अनंत काल का जीवन से जुड़ा हुआ है। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। Thank you.